जब मुझे पता चला, रावण जी ने मुझे बोला 18 मई 2009 को जो ये संहार हुआ श्रीलंका में, ये क्यों हुआ, तो मैंने उनको कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, त्रेता युग में रावण ने भी संहार किया था, तो आज सिंघानिया जो रावण का नेतृत्व कर रहे हैं। तो रावण की कैसी होती है मंशा, लोगों को मार देना। और जो हिंदू हैं ये कौन है, भगवान श्री राम के पार्षद हैं, जो कि 12% बचे हैं केवल श्रीलंका के अंदर। और आज पूरे विश्व के अगर भारतीय सनातनी हिंदू चुपचाप बैठे रहेंगे तो आज श्रीलंका में हुआ है, अभी कुछ ही काल पहले बांग्लादेश में हुआ था, हमारे इस्कॉन मंदिर के अंदर आकर के भक्तों को मारा गया, मूर्तियां जलाई गई। और अब आने वाले समय में नेपाल और हो सकता है कल को भारत में भी ऐसे ही कार्य हो जाए। अगर हम सब केवल आयोजन करेंगे, फोटो खींचेंगे और फेसबुक पर डालकर सो जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो सच में समझते हैं इसका कारण क्या है, इसके मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। अभी विजय जी मुझसे पूछ रहे थे, ऐसा कैसे व्यक्ति के अंदर हो जाता है कि व्यक्ति आकर के एक सिंघानी दूसरे हिंदुस्तानी के ऊपर जो तमिलियंस हैं उन पर आक्रमण कर देता है। तमिलियन लोग हमारे भारत में इतने अच्छे हैं, अगर देखा जाए भारत में तमिलनाडु में 20 से अधिक मंदिर हैं जिन्होंने हमारी आध्यात्मिक धरोहर को बचा के रखा है। चाहे आप बात करें रामेश्वरम की, चाहे श्रीरंगम की, आपने सुना होगा इतने बड़े मंदिर भारत में और कहीं नहीं जितने तमिलनाडु में है। तमिलियन हिंदू ना होते तो शायद भारत में आध्यात्मिक ज्ञान उतना नहीं प्रचार होता, लेकिन आज तमिलनाडु के हिंदुओं ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को बचा कर रखा है। हम लोग जाते हैं तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम, रामेश्वरम, तीर्थ यात्रा करके लौट आते हैं। इन्हीं लोगों के भाई कुछ श्रीलंका में रहते हैं जो कि भगवान राम के पार्षद हैं। शायद युद्ध के दौरान भगवान राम सबको ले आए, लेकिन कुछ लोग रह गए और वही वंशज आज वहां पर लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। उनको उनके नेतृत्व, उनके जीवन जीने के आधार उनको नहीं दिए जा रहे, ह्यूमन राइट्स। तो विजय जी कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? द रीजन बिहाइंड इट दैट पीपल आर नॉट टेकिंग डिवोशन एज अ डिवोशन। हम अध्यात्म से बहुत दूर हैं। हिंदू हिंदू बोल करके काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को अध्यात्म में आना पड़ेगा। आप देखिए अध्यात्म का मतलब क्या है। आज हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि आप स्वस्थ हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप स्वस्थ हैं? लोग बोलेंगे हाँ जी बहुत स्वस्थ हैं, गुड मॉर्निंग साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, ये बहुत स्वस्थ हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ है क्या मैं स्वयं में स्थित हूं, मैं हूं कौन, पहले पता होना चाहिए। मैं एक आत्मा हूं, और क्या मैं आत्म साक्षात्कार कर पाया हूं अपने जीवन में, क्या मैं आत्मा हूं ये जान पाया हूं? अभी तक तो हम शरीरों की लड़ाई कर रहे हैं, धर्म जाति की लड़ाई कर रहे हैं। वही हमारे बीच से हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अभी कुछ 60 साल पहले निकलकर अमेरिका जाते और कहते हैं अगर एक पिता ईश्वरवाद हो जाए तो आपस में भाई भाइयों में झगड़ा बंद हो जाएगा। तो खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान के लड़ते हो, आज प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को पूरे विश्व में फैला दिया। 120 कंट्री के लोग इकट्ठे मायापुर धाम में रहते हैं। अभी सर मुझे बता रहे थे अध्यात्म को बढ़ाना है। अभी केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें आ रही हैं जहां पता चल रहा है कि बच्चों को मुसलमान बना दिया गया, क्योंकि आप ही सनातन धर्म के लोग जो बातें करते हैं, कभी आपने भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, कभी उपनिषद, वेद पढ़कर खोलकर पढ़ा है? क्या लिखा है उसमें? नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरः। बोलना है कि हर समय नित्यम भागवत सेवया। हमारे आचार्य कहते हैं भागवत की सेवा नित्य होनी चाहिए। लोग कार्य तो करते हैं लेकिन औपचारिकता के रूप पर कर रहे हैं। झंडा फहरा दिया, अंदर अंडा खा रहे, मांस खा रहे। मांस खाने वाला व्यक्ति जब किसी एक पशु का वध करता है वो बड़ा क्रूर बन जाता है, उससे दूसरे व्यक्ति को मारने पर भी कोई उसको कष्ट नहीं होता। जैसे मुर्गा काटा, बकरा काटा, वैसे वो इंसान को काट देता है। आप लोग जब तक ये प्रचार नहीं करेंगे, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने महात्मा गांधी जी को भी चिट्ठी लिखी थी, कहा कि इतने बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं, इन मंचों पर जाकर बोलो भगवत्ता, भगवान और अध्यात्म, इसकी चर्चा करी जाए। भगवत गीता लेकर महात्मा गांधी भी चलते थे और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भगवत गीता ले जाते हैं, भगवत गीता लेकर। लेकिन कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको? पढ़ना जरूरी है उसका। अगर पढ़ लेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा कि हम सब एक आत्मा है। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम धरति पावका, न चैनम कलोदान्ति आपो नैनम शोषति मारुता। आत्मा को न काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है, फिर हम दुख किस बात का बनाते हैं?
शरीर के काटे जाने का। मैं मानता हूं कि ये दुखदायी चीज है कि इतने सारे लोगों को मारा गया, लेकिन आत्मा का ज्ञान जो बच्चे उनको क्यों नहीं दिया जाता? जितनी भी शोक सभाएं होती है उसमें आत्मा की चर्चा करी जाती है, यह भी एक शोक सभा है, यह आत्मा की चर्चा होनी चाहिए। साधारण सी बात बोले, स्वास्तिक बनाते हैं आप लोग? कितने लोग हैं जो स्वास्तिक बनाया होगा जीवन काल में अपने? 2-3 लोग, सबने बनाया देखा होगा। आप बता सकते हैं स्वास्तिक का अर्थ क्या है? इतना साधारण सी बात पूछ रहा हूं, कोई बहुत बड़ा आपसे भागवत का ज्ञान या कोई आपसे वेद पुराण की चर्चा नहीं कर रहा। स्वास्तिक का अर्थ क्या है? स्वास्तिक का अर्थ बताते हैं कि जो स्व अस्तिक है, यानी कि स्व अस्थि, अस्थि यानी कि सब कुछ आनंद मंगल हो। जब घर में शुभ मंगल कार्यक्रम किए जाते हैं तो स्वयं अस्तिक यानी कि परब्रह्म को स्व और अस्थि यानी कि आनंद। परब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान की चर्चा हो, भगवान राम की चर्चा हो तो जाकर के वहां पर आनंद अपने आप हो। भगवान राम जब प्रकट हुए तो गाया गया, भय प्रकट गवाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी राम। उनके प्रकट होते ही मंगल भजन होने लग गए। अगर आप मंगलता चाहते हैं अपने जीवन में तो सारे जितने यहाँ पर हैं, शायद आपको मेरी बात समझ आए या ना आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं अध्यात्म व्यक्ति हूँ और पूरे भारत में 40 से अधिक देशों में भागवत का प्रचार करता हूँ और वहां पर लोग सुनते हैं। बड़ी शर्म आती है जब विदेशी लोग हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपते हैं और भारतीय लोग हंसते हैं। अरे चोटी रखते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, हमें बड़ी शर्म आती है, कहते हो कि हम भारतीय हैं। यह भारत का सनातन धर्म है, हमारे ऊपर ही हंसता है। धोती कुर्ता पहनते, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मैं लंदन से पढ़ाई कर करके आया, लेकिन जब आता है कि मैंने अपना परिधान बदला तो लोग हंसने लगते। अरे इतने पढ़े लिखे हो, ये धोती कुर्ता पहनते, पंडित जी हो क्या? मैंने कहा पंडित जी का मतलब समझते हो? पंडित नाम सब दर्शना, जो सबके अंदर समान दर्शन करता है उसे पंडित कहते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी होता है। आज पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, इसीलिए तो ये मैसेजर्स हो रहे हैं। 18 मई 2009 मारे जा रहे हैं लोग। तो ये स्वास्तिक जो है, इसके जो 4, अगर हम इतना ही ज्ञान ले लें, ज्यादा नहीं आज मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा ज्ञान है। स्वास्तिक को 4 भाग में डालते हैं, एक डंडा ऐसे और एक डंडा ऐसे, इसको 4 भाग में बांटा जाता है। यह 4 क्या है? इसके मुख्य केंद्र में परब्रह्म विराजमान है। जिस घर में स्वास्तिक बना परब्रह्म विराजमान हो गए। उसके बाद ऊपर नीचे आगे पीछे, ये 4 दिशाएं हो गई। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ की चर्चा होती है। धर्म यानी कि व्यक्ति को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। पिता को पिता का धर्म, माता को माता का धर्म, डॉक्टर को डॉक्टर का धर्म, नेता को नेता का धर्म, ब्राह्मण को ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म, यह धर्म। अर्थ का मतलब केवल अर्थव्यवस्था, धन नहीं है। अर्थ का मतलब है वैल्यूज, अपने जीवन के संस्कार। भारत के लोग चौकी रखने में शर्म करते हैं। हमारे आचार्यों को जाकर देखो, सुश्रुत आचार्य भारत के पहले सर्जन हो गए। आज लोग बड़े खुश होते, बेटा अमेरिका जाके पढ़कर है। मेरे माता पिता भी बड़े खुश थे, लंदन से पढ़कर आए, लेकिन वहां जाकर के देखा कि असली ज्ञान तो हमारा है। आज भी कुतुब मीनार के पास गैल्वेनाइज्ड आयरन पिलर खड़ा हुआ है और गैल्वेनाइजिंग सीखने के लोग यूरोप जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन एंटी रस्ट आयरन पिलर हमारे आचार्यों ने बहुत साल पहले बना दिया। तो हमारे पास जो धरोहर है वेदों की, ज्ञान की, भास्कर आचार्य मैथमेटिशियन हो गए, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं है। हम पढ़ने जाते हैं कि चलो जी मैथमेटिक्स के लिए ऑक्सफोर्ड करते हैं पढ़ने के लिए। हम क्यों नहीं भारत के लोगों को भारत में रिटेन करना चाहते हैं? क्यों नहीं उनको अध्यात्म का ज्ञान देकर प्रबल भारत दोबारा से विश्व गुरु बनाने की कोशिश करें? धर्म, अर्थ, काम यानी कि इच्छाएं और मोक्ष, मोक्ष की चर्चा होती है। व्यक्ति धर्म करता है ताकि मेरे जीवन में कुछ अर्थ आए।